हुक्स लॉ को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा स्ट्रेन और स्ट्रेस, ठीक है। तो उसी तरह जैसे एक रबड़ को कंसीडर कर लेते हैं ना। हाँ। इसको हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं ना, तो ये इसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी। हाँ, ठीक है। तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे की ओर, इसी को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। जो नीचे की तरफ फोर्स। हाँ, डिफॉर्मिंग फोर्स है ना। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। और जब ये नीचे की ओर स्ट्रेच होगा, है ना, और जब हम इसको रिलीज करेंगे तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि भाई अपने पुराने शेप में बैक टू नॉर्मल शेप हो जाएगा ना, क्योंकि इलास्टिक बॉडी है। इलास्टिक बॉडी अपना नॉर्मल शेप रिगेन कर लेती है। हाँ। तो जब वो जाएगा तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर पहले लेंथ यहाँ था, है ना, और बढ़ा कितना? इतना। तो इसको मान लो ये डेल्टा एल इंक्रीज हो गया लेंथ, है ना। तो जो स्ट्रेन है वो इससे एसोसिएटेड होगा, है ना। स्ट्रेन डिफॉर्मिंग फोर्स से एसोसिएटेड होगा, ध्यान में रखना ये बात। और जो स्ट्रेस है वो रिस्टोरिंग फोर्स से एसोसिएटेड होगा, है ना। तो जो स्ट्रेन है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन एल, है ना। चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। चेंज इन लेंथ चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, है ना। ये स्ट्रेन हुआ, ठीक है। और स्ट्रेस, स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स से एसोसिएटेड है ना। तो ये होता है फोर्स अपॉन, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स, दिस फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन क्यों? अगर मान लो ये जो मटेरियल है इसमें क्या है, लेयर्स है ना। लेयर्स में है ये। तो पहले तो लेयर में तो जो लेयर होगा उसके जो एरिया होगा छोटा होगा, जब स्ट्रेच कर देंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेयर का ये जो एरिया है इसी को बोला गया क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो जो स्ट्रेन है, इस तरह के स्ट्रेन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और इस तरह के स्ट्रेस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस या एंड शियरिंग स्ट्रेन। अगर कोई, है ना, ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस से रिजिडली फिक्स कर दिया जाए, है ना, रिजिड तरीके से इसका सरफेस, जो नीचे का जो लेयर है वो फिक्स्ड है, यानी वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हम फोर्स लगाएं इस पर तो क्या होगा? इसके पोजीशन में चेंज होगा, वो थोड़ा तिरछा हो जाएगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा इस तरह से। अब चूंकि ये रिजिडली फिक्स है नीचे वाला सरफेस, तो ये मूव नहीं करेगा, फिक्स्ड है। ये अभी भी फिक्स्ड है,
ये अभी भी क्या है, Fixed. फिक्स्ड है। तो भले ही ये हम इसमें फोर्स लगाए तो ये रिजिडली फिक्स है, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा खिसकेगा, थोड़ा सा खिसक जाएगा। वो चेंज ऑफ लेंथ नहीं होगा, एलोंगेशन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा खिसकेगा। कितना खिसकेगा, मान लो खिसकता है इतना, एक्स खिसकता है ना, हाँ, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा थीटा इतना बन रहा है। तो जो स्ट्रेन है वो चेंज इन लेंथ से एसोसिएटेड होता है ना। तो यहाँ पर लेंथ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये पोजीशन चेंज हुआ है, तो ये इससे एसोसिएटेड होगा स्ट्रेन, है ना, इससे एसोसिएटेड होगा स्ट्रेन। और जब हम फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो ये वापस अपने पोजीशन पे आएगा, वापस अपने पोजीशन बैक टू नॉर्मल पोजीशन पे आएगा ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब ये वापस आएगा तो एक फोर्स काम करेगा इस तरफ, हाँ, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। इससे एसोसिएटेड होगा तुम्हारा स्ट्रेस। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेन, दैट इज, है ना। तो शियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पर लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। तो कितना पोजीशन इसने चेंज किया, x, और इसका ओरिजिनल लेंथ कितना, l। अगर इसका ओरिजिनल लेंथ l है और इसने पोजीशन चेंज किया x, तो स्ट्रेन जो होगा x अपॉन l। अब स्ट्रेस की बात आती है ना। तो एक और चीज, स्ट्रेन जो है ये इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा जो बनेगा वो बहुत, थीटा जो होगा टेंड्स टू जीरो, थीटा टेंड्स टू जीरो, ये बहुत ही छोटा होगा, थीटा बहुत स्मॉल होगा, बहुत 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 छोटा होगा। तो इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू थीटा भी होता है ना। स्ट्रेस में, स्ट्रेस किससे एसोसिएटेड होता है, ये रिस्टोरिंग फोर्स से एसोसिएटेड होता है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे लेयर्स में स्प्लिट कर ले, है ना, लेयर्स में स्प्लिट कर ले, तो जो ये जो एरिया होगा इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसमें सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऊपर वाले हिस्से में लगेगा, उससे नीचे वाले हिस्से में उससे कम लगेगा, उससे कम लगेगा नीचे वाले हिस्से में, उससे भी कम लगेगा नीचे वाले हिस्से में, और सबसे कम लगेगा सबसे नीचे वाले हिस्से में, है ना। तो जो स्ट्रेस होगा वो फोर्स से, ये रिस्टोरिंग फोर्स से एसोसिएटेड होगा। तो इसका भी, स्ट्रेस का भी यहाँ पे फार्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये तो हुई शियरिंग स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेस की बात। अब आते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना, वॉल्यूम स्ट्रेन और स्ट्रेस एंड स्ट्रेस, ठीक है। तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा और स्ट्रेस इसमें क्रिएट होगा और स्ट्रेन क्रिएट होगा। तो वो कैसे होगा, अगर हम मान लो एक बड़ी पानी की टंकी है, बहुत बड़ी पानी की टंकी है, या कोई भी सोर्स ऑफ वाटर है, बहुत बड़ा है यहाँ पे, है ना, और उसमें हम एक क्या डाल देते हैं, बॉल डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, बॉल। तो जो पानी है, वाटर है ना, इस बॉल पे, पहले बॉल का साइज इतना रहेगा, ठीक है। जब उसमें हम डाल देंगे बॉल को, तो एक फोर्स लगाएगा बॉल के ऊपर, वो पानी प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा, है ना, सब तरफ से दबाव क्रिएट होगा, सब तरफ से प्रेशर लगेगा। तो बॉल का साइज जो होगा छोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं, बहुत ज्यादा पानी है अगर,
बहुत ज्यादा पानी है, उसमें तुम बॉल डाल दो तो पूरा जो पानी है उस बॉल पे प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो उसके कारण इसके जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम पहले अधिक रहेगा, इतना बड़ा रहेगा, मान लो डिक्रीज होके छोटा हो जाएगा, क्योंकि हर तरफ से लग रहा है प्रेशर, हर तरफ से फोर्स लग रहा है ना। तो इस तरह के स्ट्रेस को हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, है ना। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो यहां पर जो स्ट्रेन होगा, यहां पर लेंथ चेंज हो रहा था, पहले जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में लेंथ चेंज हो रहा था, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा? वॉल्यूम चेंज हो रहा। अगर मान लो पहले वॉल्यूम था V और वॉल्यूम चेंज होने के बाद डेल्टा V, है ना, तो स्ट्रेन जो होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यहाँ पे लिख लेंगे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये स्ट्रेन होगा। और इस पर जो अगर ये बॉल है ना, अगर पानी इस पे हर तरफ से प्रेशर डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है, तो पहले तो ऐसे रहेगा। अगर इसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल में स्प्लिट कर ले, क्या कॉन्सेंट्रिक सर्कल जानते हो ना? नहीं पता नहीं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी जिसका सेंटर सेम हो, रेडियस डिफरेंट हो, है ना। तो जो बॉल है उसमें लेयर्स है, जो भी मटेरियल का बना हुआ है ना, उसमें क्या है? लेयर्स है। तो अगर उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल में स्प्लिट कर ले, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या कर ले? स्प्लिट कर ले, तो ये सर्कल के ये क्या होगा? सरफेस एरिया होगा। क्या होगा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होगा। तो यहाँ इस सरफेस एरिया पे ज्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, और सबसे कम सबसे नीचे वाले परत में, सबसे अंदर वाले परत में, लेयर में, है ना। तो जो स्ट्रेस होगा यहाँ पर, वो भी फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। वो भी क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया होगा। लेकिन यहाँ पे एरिया वो एरिया नहीं होगा, यहाँ पे एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया होगा। क्या होगा? सरफेस एरिया। ठीक है। तो ये है तुम्हारा वॉल्यूम स्ट्रेन और स्ट्रेस। ठीक है। जब वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना। और जब लेयर्स पे फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है। इसमें क्या होता है? वॉल्यूम चेंज होता है। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस में क्या होता था? स्ट्रेन में चेंज ऑफ लेंथ होता था, यहाँ पे वॉल्यूम होगा तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन और स्ट्रेस। ठीक है। ये लिखे हो? कल का है तो उसको और अच्छे से लिख लो। कर रहा है सर, पानी में बॉल डालते तो बॉल कहाँ छोटी होती है? बहुत ज्यादा पानी होगा ना तो थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ना। तुम खुद ही देखो, तुम बॉल को दबाते हो तो क्या नहीं चेंज होता है उसका वॉल्यूम? थोड़ा चेंज होता है ना। उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। तो जब तक फोर्स लगाओगे इसमें भी तभी तक ना ये एलोंगेटेड रहेगा। जब फोर्स लगाना बंद कर दो तो ये अपने जगह पे चला जाएगा। मतलब वही तो इलास्टिसिटी है। अभी ये इलास्टिसिटी ही पढ़ रहे हैं। तो बॉल को तुम जब हाथ से दबाते हैं तो वो दब जाता है। तो सोचो अगर बड़ी पानी की टंकी है तो वो कितना फोर्स लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, है ना।
स्ट्रेन का SI यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला है ना। हाँ। तो देखते हैं स्ट्रेन का क्या है। स्ट्रेन का क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम है ना। हाँ। जाओ जल्दी जाओ, यहाँ से आना। SI यूनिट एंड डायमेंशन है ना। तो स्ट्रेन का होता है फॉर्मूला चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ का तो मीटर होगा। हाँ। ये भी चेंज इन लेंथ क्या है? एक तरह का लेंथ ही है। हाँ। और लेंथ तो लेंथ ही है। हाँ। तो मीटर का मीटर से कैंसिल हो जाएगी। हाँ। डायमेंशन लेस और यूनिट। तो ये यूनिट भी नहीं आ रहा है इसका। हाँ। जब यूनिट नहीं आ रहा है तो क्या है? ये डायमेंशन लेस भी है और यूनिट भी नहीं होगा कोई। हाँ। तो ये क्या है? डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। अब बात आती है स्ट्रेस की। क्या आती है? स्ट्रेस। स्ट्रेस तो स्ट्रेस का क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया है ना। किसी में सरफेस एरिया है, किसी में एरिया है, तो वो एरिया तो एरिया ही होता है ना। तो फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन। हाँ। SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये SI यूनिट हुआ स्ट्रेस का। क्या हुआ? SI यूनिट। ये है SI यूनिट। ठीक। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ऊपर क्या है? फोर्स है, F अपॉन A है ना भाई। यस। तो फोर्स का क्या होता है? M L T माइनस। ठीक, T -2। और ये A है एरिया मीटर स्क्वायर। अब मीटर क्या है? एक तरह का लेंथ ही है, तो लेंथ का L स्क्वायर लगाए तो L स्क्वायर। ठीक। अब इसको कंप्यूट करते हैं ना। तो कंप्यूट करोगे तो M तो M ही रहेगा ना। हाँ। क्योंकि नीचे से कोई M तो डिवाइड कर ही नहीं रहे हैं, L से डिवाइड कर रहे हैं। तो L का स्क्वायर यहाँ पे 2 है। हाँ। यहाँ पे क्या है? पावर 1। हाँ। 1 में से 2 माइनस होगा, तो 1 में से 2 माइनस होगा तो -1 आता है। हाँ। है ना। तो L की पावर क्या? -1। और T में कोई पावर किसी भी चीज से डिवाइड नहीं कर रहे तो वो तो वही रिटेन करेगा अपना पावर है ना। तो ये होगा स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला। स्ट्रेन वहां पे ना, इसमें यूनिट है, यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी है। लिखो इसको। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी है ना, हर जगह यही रहेगा।